हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो इतिहास से संबंधित हैं और एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है हमें। तो वो कौन थे जिन्होंने सिंध पर विजय पाई थी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मोहम्मद बिन कासिम। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इसमें भारत पर आक्रमण करने वाले पहले अरब मुस्लिम थे ये, जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम ये भी पूछा जाता है, उस टाइम सिंध पर किसका शासक था? तो सिंध पर शासक था दाहिर का शासक था सिंध पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पहले अरब मुस्लिम थे। नेक्स्ट चलते हैं, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ये हमें बताना है। तो वो कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद तो ये गजनी का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ये हमें बताना है। तो पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। इसकी पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो उससे नेक्स्ट ईयर 1992 को तराइन का दूसरा युद्ध हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? ये हमें बताना है। तो वो हराया था दूसरे विश्व युद्ध में तराइन की। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? वो लड़ाई हमें बतानी है जिस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। तो वो लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जो 1192 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो वो थी तराइन की दूसरी लड़ाई। और ये हमें बताना है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था? तो हमें बताना है वह राजपूत राजा जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था। तो वो थे बघेल भीम। इन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट बात है, मोहम्मद गोरी को पहली बार कहाँ पर पराजित किया था? तो वो किया था अहिलवाड़ के राजा भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ के थे वो? अहिलवाड़ के शासक थे भीम सेकेंड। नेक्स्ट है, हमें मिलान करना है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो ये बताना है हमें, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटा था, ये गलत है। मोहम्मद गोरी ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, ये भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया था, ये राइट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था, ये हमें बताना है। तो वो हुआ था 1206 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 1206 ईस्वी में हुई थी। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासक संभाला था, जो पहले तुर्क शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो वो थे मोहम्मद गोरी। इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद शासक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। इनका शासक कब से कब तक था? तो इनका शासक था 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासक किया था, जो पहले तुर्क शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था, तो वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। काल क्रमानुसार हमें बताना है पहले किसका काल था, फिर किसका और फिर किसका। तो यहाँ पर फर्स्ट आए थे वो थे इलबारी। पहले आए थे इलबारी, उसके बाद आए थे खिलजी, उसके बाद आए थे तुगलक, उसके बाद आए थे सैयद वंश, उसके बाद आए थे लोधी, जो लास्ट थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। पहले थे इलबारी, फिर आए थे खिलजी, फिर आए थे तुगलक, फिर आए थे सैयद, फिर आए थे लोधी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? ये हमें बताना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और पूरा किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के लिए पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये हमें बताना है। तो वो था नासुरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था जिसे दिल्ली सल्तनत का उद्धारक भी माना जाता है, तो वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता है? ये रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये हमें बताना है। तो वो थे इल्तुतमिश। चंगेज़ खान बहुत ही खतरनाक शासक था, जहाँ जाता था बहुत कत्ल करता था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो ये हमें बताना है। तो वो थे बलबन। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवराज का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो वो थे बलबन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवराज का उद्घाटन किया था, शुरू किया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो वो था हमारा बलबन।
ये भी आपको ध्यान रखना है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ये भी आपको ध्यान रखना है। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों को तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो वो थे हमारे गुलाम और तुगलक वंश को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो वो कौन थे? दिल्ली के सुल्तान खिलजी था जो, तो वो थे हमारे तुर्क। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। समय को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो वो सौंपा था मलिक कफूर को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। मलिक कफूर को सौंपा था दक्षिण को विजय करने का मिशन। नेक्स्ट है, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की थी, तो वो किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।